हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आने वाले सभी परीक्षाएं बीपीएससी 72वीं हो, चाहे एईडी हो, चाहे टीआरई 4 हो या बीएसएससी सीजीएल, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इसमें बिहार करंट अफेयर्स दिया गया है जो जनवरी 2025 से जून 2026 तक के लिए दिया गया है। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आज पहला चैप्टर जो कि फटाफट 100 है, यानी कुल 100 महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, उसी को आज हम लोग देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि ग्रामीण महिलाओं जीविकाओं को रोजगार और आय के अवसर उपलब्ध कराने वाली योजना लागू करने में देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह अपना बिहार है। अगला है बिहार का पहला सी बैंड डॉपलर मौसम रडार कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह दरभंगा में इसको स्थापित किया गया है। अगला है बिहार का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो मोतीपुर मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। झरना का गणना करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। अगला प्रश्न है कि आईपीई ग्लोबल द्वारा यूएनडीपी इंडिया के सहयोग से भारत का पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान कहाँ बनाया गया? तो यह पटना में बनाया गया है। एआई आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर कहाँ बना है? यह भी अपना पटना बिहार में बनाया गया है। अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण बसावटों को 12 पक्की सड़कों से जोड़ने में पूरे देश में पहला स्थान किसको मिला है? तो अपना बिहार राज्य को मिला है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपि के संरक्षण तथा डिजिटलीकरण के मामले में शीर्ष स्थान पे कौन है? मधुबनी बिहार। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जल निकाय का एक व्यापक मानचित्र सह एटलस के माध्यम से दस्तावेजीकरण कर जल निकाय एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? इसमें भी बिहार ही है। देश का पहला और दुनिया का चौथा पावर म्यूजियम यानी ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा? तो यह पटना के करबिगहिया में बनाया जा रहा। 3 अंतर्राष्ट्रीय आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला देश का पहला परीक्षा बोर्ड कौन सा है? तो यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है। देश में मशरूम उत्पादन में बिहार की भागीदारी 11% है। वर्तमान रैंकिंग में बिहार अभी कौन से स्थान पे पूरा देश में है? तो यह पूरा देश में पहला स्थान पे है और यह पूरा देश का लगभग 11% मशरूम का उत्पादन करता है। अगला है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत देश भर से छात्रों द्वारा भेजे गए आइडिया की नवीनतम राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो मुजफ्फरपुर को मिला है। अगला है कि देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह मीठापुर पटना में स्थापित किया जाएगा। रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसमें भी अपन बिहार बन गया है। अगला है कि पैरा खिलाड़ियों के लिए आवासीय खेल विद्यालय स्थापित करने वाला पहला राज्य, यह भी बिहार ही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किसको मिला है? बिहार को ही मिला है। ई ग्राम कचहरी को अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? यह भी बिहार ही है। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह पूर्वी चंपारण में, वहाँ पे एक है विराट रामायण मंदिर, वहीं पे की गई है और यह शिवलिंग तमिलनाडु से लाई गई थी। अगला है बिहार के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हुआ है? यह उरबा गांव चकई प्रखंड जमुई में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट? तो उरबा गांव चकई प्रखंड जमुई जिला में यह शुरू किया गया है। इन्फोग्राफिक्स प्लेटफॉर्म इंडिया पिक्सल द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जिनजेड आबादी वाला राज्य कौन है? तो यह बिहार है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह पीएमसीएच पटना में है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जा रहा? तो यह पूर्णिया बिहार में इसका स्थापना किया जा रहा। अगला है कि पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैच्यू ऑफ विजडम, यह किनको समर्पित किया गया है? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया गया है। अगला है कि बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस
को शामिल करने की बात की गई है। तो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड में रामचरितमानस को शामिल करने की बात की गई है। अगला है कि भारत में पहली बार अपने निकाय चुनाव में मोबाइल ऐप आधारित वोटिंग प्रणाली कौन लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो बिहार ही है। अभी हाल में जो 2 जगह पे बाई इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे मोबाइल के थ्रू वोटिंग करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता विभा कुमारी हैं। इनका संबंध कहाँ से? पकड़ी दयाल, पूर्वी चंपारण से। विश्व के 7 अजूबों में के प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया गया है? सिलौजा, बोधगया, बिहार में इसका निर्माण किया गया। यानी विश्व भर में जो भी 7 अजूबे हैं उसकी एक डुप्लीकेट यहाँ पे बनाया गया है सिलौजा, बोधगया में। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो बिहार के भेलुपुर बक्सर गांव से संबंधित हैं। अगला है कि बिहार के मढ़ौरा सारण में 4500 हॉर्स पावर से बनने वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया? तो गिनी में निर्यात किया गया है। अगला है माँ सीता की जन्म स्थली पुनौरा धाम मंदिर परिषद के समग्र विकास हेतु शिलान्यास कब किया गया है? तो 8 अगस्त 2025 को पुनर्विकास किया गया है। यानी पुनौरा धाम मंदिर का संबंध किनसे है? तो यह माँ सीता से जुड़ा हुआ इनकी जन्मस्थली है और इन्हीं का यहाँ विकास किया जा रहा है। अगला है कि उलान बटोर में आयोजित गंदन चिनलेन मठ और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच पहला समझौता हुआ है। यानी कहाँ? उलान बटोर में ऐतिहासिक गंदंत चिनलेन मठ और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ लगेगा? बांका। 2 इकाई स्थापित होगा, एक शंभूगंज में और एक भितिया में। ये कहाँ है? बांका जिला में स्थित है। बिहार का पहला फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस कहाँ बनेगा? पटना के पुनपुन के डुमरी में बनेगा। अगला प्रश्न है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो बिहार को परफॉर्मर श्रेणी में शामिल किया गया है। बिहार का पहला जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? तो यह तेल्हारा नालंदा में खोला गया है। मुजफ्फरपुर के किस जिले में राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो सकरा प्रखंड में हल्दी क्लस्टर को स्थापित किया जाएगा। बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन बना? तो मधुबनी। मधुबनी बिहार का पहला पेपरलेस जिला बन गया। बिहार में जो पिंक बस चलाई जा रही है उसको चलाने वाली पहली चालक कौन बनी है? तो यह रागिनी कुमारी बनी है। जून 2026 तक बिहार में कुल विभाग की संख्या कितनी हो गई है? तो कुल विभाग की संख्या 48 हो गई है। इससे पहले 45 था। अभी सरकार द्वारा 3 नए विभाग का गठन किया गया, इस प्रकार ये 48 हो गए हैं। अगला प्रश्न है कि IIT पटना में बिहार के तर्ज पर सुपर कंप्यूटर कौन सा स्थापित किया जा रहा? तो परमरुद्र सुपर कंप्यूटर को यहाँ स्थापित किया जा रहा। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया? दीपक आनंद को नियुक्त किया गया है। बिहार का पहला गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा। बिहार के पुलों की पहचान हेतु कितने अंक का यूनिक ID दिया जाएगा? तो यह 11 अंकों का यूनिक ID दिया जाएगा। बिहार झारखंड की पहली आयकर फॉरेंसिक लैब, मतलब बिहार झारखंड के क्षेत्र में पहली आयकर फॉरेंसिक लैब कहाँ शुरू किया जाएगा? तो यह भी पटना में शुरू होगा। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? यह बैरिया, जो पुराना अभी नया जहाँ बस स्टैंड बना है वहीं पे बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर बनेगा। बिहार राज्य का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ है? तो यह गया जी में इसको स्थापित किया जाएगा। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क माँ मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया जा रहा? तो यह कैमूर जिला में इसको तैयार किया जा रहा। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ पर राज्य के पहले 3D सौरमंडल लैब का उद्घाटन किया गया है? बेलाढ़ी, सासाराम। राज्य का पहला 3D सौरमंडल लैब कहाँ स्थापित हुआ? तो बेलाढ़ी, सासाराम में। बिहार के गंडक नदी में कहाँ पर पहले घड़ियाल अभ्यारण्य
का निर्माण किया जा रहा, तो यह गोपालगंज में पहले घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किया जा रहा। बिहार का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो यह गंडक नदी पर बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितनी राशि की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति करने को अधिकार मिलेगा? ये 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा? तो यह लखीसराय में इसको स्थापित किया जा रहा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया? तो सुमित्रा रानी शाह को जारी किया गया है। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ स्थापित करने की बात की गई है? तो यह राजगीर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ उद्घाटन किया गया? इसको बिहटा पटना में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की बात की गई है? ये अपना बिहार राज्य है। यहाँ सभी लड़कियों को 35% आरक्षण दिया जाएगा। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसको स्थापित किया गया? धनरई गांव, जो कहाँ है? जहानाबाद में स्थित है। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी गई है। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो 45 वर्ष, यानी जो भी बिहार युवा आयोग के सदस्य होंगे उनकी अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी। अगला प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? तो ये 8% भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है, जो कुल 7532.45 वर्ग किलोमीटर है। भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट का है? तो यह कुल 24 मेगावाट का है। 800 मेगावाट के 3 यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देते हुए किस नीति की मंजूरी हुई है? तो बिहार सेमीकंडक्टर नीति की मंजूरी दी गई है। अगला है कि पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। यह सिक्किम हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट में इनका स्थानांतरण हुआ और यहाँ की मुख्य न्यायाधीश बनी है। अगला है कि बिहार कैबिनेट ने की बैठक में राज्य में तकनीकी विकास बैंक के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई? बिहार वैश्विक क्षमता निर्माण नीति 2026, यानी बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026 को मंजूरी दी गई ताकि राज्य में तकनीकी विकास बैंक का निर्माण हो सके। अगला है कि पटना जेपी गंगा पथ की तर्ज पर सोनपुर में कौन सा पथ बनेगा? गंगा अंबिका पथ। बिहार सरकार किस विभाग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक ISO 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ? तो सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त हुआ यह प्रमाणन। इस प्रमाणन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका पहचान है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो इसमें भारतेंदु शांडिल्य, जिनका संबंध कहाँ से है? मुजफ्फरपुर से है, उनको ही नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी बिहार में ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य के लिए सारण जिले के मस्तीचक से सेवा अभियान की शुरुआत किए गए हैं। यानी सेवा अभियान की शुरुआत गौतम अदानी के द्वारा कहाँ से किया गया? तो यह सारण जिला के मस्तीचक से किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आम लोगों की शिकायत को तुरंत निष्पादन के लिए किस पोर्टल को शुरू किया है? ये सहयोग पोर्टल शुरू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा कि हाल ही में बिहार में सहयोग पोर्टल जनता के समस्या का निवारण करने के लिए इसको चालू किया गया है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल ने बिहार के शासन एवं प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो कर्मयोग द्वारा सशक्त भारत अभियान। कौन से अभियान? कर्मयोग द्वारा भारत सशक्त अभियान। बिहार सरकार ने किन स्थलों के पास में मछली एवं मांस के उत्पादन बिक्री करने पर रोक लगाई? तो स्कूल, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक स्थल के आसपास मछली उत्पादन पे रोक लगाई है। बिहार का 2025-26 में
वाणिज्य कर विभाग का कितना वाणिज्य कर मिला है? तो लगभग 43,325 करोड़ रुपया मिला है। बिहार के 114वां स्थापना दिवस अभी 22 मार्च को मनाया गया है। तो उसका थीम क्या था? उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार। और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था। अगला प्रश्न है कि बिहार के पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम का निधन हो गया, जो बगहा से 5 बार के लगातार विधायक थे, वे सांसद थे गोपालगंज के लोकसभा से। तो पूर्णमासी राम जिनका निधन हो गया, वो बगहा से 5 बार के विधायक थे, लेकिन वो सांसद कहाँ से थे? गोपालगंज लोकसभा सीट से थे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से बिहार से किसे सम्मानित किया गया? तो कमलेश कुमार और वैभव सूर्यवंशी को। वैभव सूर्यवंशी को खेल के क्षेत्र में और कमलेश कुमार को वीरता के क्षेत्र में मरणोपरांत इनको सम्मानित किया गया है। सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भाजपा के नेता हैं डॉक्टर प्रेम कुमार को इनको बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। दो 2028 में आयोजित होने वाली नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई? तो यह बिहार को सौंपी गई है। नवंबर 2025 में घोषित बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? तो 29 महिलाएं, जो कुल सीटों का लगभग 12% है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा कि अभी हाल ही में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें कितनी महिलाएं विधायक के रूप में चुन के आई है? तो 29 महिलाएं, जो कुल सीटों की संख्या का 12% है। और बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है, उसमें सबसे कम उम्र की जो विधायक बनी है, वो मैथिली ठाकुर 25 वर्ष की विधायक बनी है और यह दरभंगा के से जीतकर आई है। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो यह ऑपरेशन नया सवेरा को लॉन्च किया गया है। बिहार के किस शहर में गिग वर्कर के सुरक्षा और सम्मान के लिए एसी लॉन्च बनाया गया है? तो इसका निर्माण पटना शहर में किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले के टेटिया ग्राम पंचायत में पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जो प्रत्येक माह के किस दिन को मनाया जाता है? तो यह अंतिम रविवार को मनाया जाता है। यानी हर महीना का जो अंतिम रविवार होगा, उसमें पंचायत विकास कार्यक्रम दिवस मनाया जाएगा। बिहार के किन 2 शहरों में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना की गई है? तो बक्सर और पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है कि बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया है। राज्य में मजबूत एआई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस परियोजना को स्वीकृति दी गई? द आर्यभट्ट दृष्टि, इस परियोजना को स्वीकृति दी गई। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मंदिर परिसर का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पे किया जाएगा? तो बाबा हरिहर नाथ मंदिर, जो वैशाली जिला में स्थित है। बिहार में एयर कनेक्टिविटी को अगले 5 वर्षों में कितना गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में बिहार के कितने वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो 3 वस्तु, और उसका संबंध किस जिला से है? तो पीढ़िया पेंटिंग का संबंध भोजपुर से है, 52 बूटी साड़ी नालंदा से है और पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट गया जी से संबंधित है। पीढ़िया पेंटिंग कहाँ से है? भोजपुर, 52 बूटी साड़ी नालंदा, पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट गया जी से संबंधित है। मिस यूनिवर्स बिहार का खिताब किसने जीता है? तो यह रूपाली भूषण, जिसका संबंध खगड़िया जिला से है, उन्होंने मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब जीता है। बिहार में अत्याधुनिक एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सिकंदरपुर बिहटा पटना में किया गया है। 16वें जूनियर हॉकी सब इंडिया पुरुष चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? हॉकी स्टेडियम राजगीर में किया गया है। किस जिले को सुकन्या जिला के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की गई? तो समस्तीपुर जिले को सुकन्या जिला के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की गई। ऑपरेशन
भूमि दखल देहानी किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री जी का आवास है उसका आधिकारिक नाम क्या हो गया? लोक सेवक आवास कर दिया गया है। बिहार पुलिस को हाल ही में किस पोर्टल से जोड़ा गया? क्राइम मैक नामक पोर्टल से बिहार पुलिस को जोड़ा गया है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 संबंधी जागरूकता के लिए शुभंकर के रूप में किसको चुना गया था? चिरैया को चुना गया था। बिहार का पहला काला हिरन अभ्यारण्य किस जिला में बनाया जाएगा? तो यह बक्सर जिला में बनाया जाएगा। काला हिरन अभ्यारण्य किस जिला में? बक्सर जिला में बनेगा। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज परियोजना किस शहर में विकसित की जाएगी? तो बोधगया में विकसित की जाएगी। बिहार के नए महाधिवक्ता किसको नियुक्त किया गया? तो SD संजय 23वां स्थान इन्होंने किसका लिया? तो इन्होंने प्रशांत शाही का स्थान लिया है। दोस्तों, इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण 100 MCQ प्रश्न को देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो और भी इसका आगे का भाग लाया जाएगा। तब तक जुड़ने के लिए धन्यवाद।